हनुमान जी के विवाह के बारे में जो कथा प्रमुख है वह इस प्रकार है। कहा जाता है कि हनुमान जी का विवाह सुवर्चला नामक देवी से हुआ था। यह कथा स्कंद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। सुवर्चला सूर्य देव की पुत्री थी। जब हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तब सूर्य देव ने उन्हें सुवर्चला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि उनकी पुत्री सुवर्चला अत्यंत विद्वान और ज्ञानवान है और वह एक आदर्श पत्नी होंगी। हनुमान जी ने पहले तो विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया, क्योंकि वे भगवान राम की भक्ति में लीन थे और उन्हें किसी अन्य बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। परंतु सूर्य देव ने उन्हें समझाया कि यह विवाह केवल एक आध्यात्मिक संबंध होगा और इससे उनके भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया। विवाह के पश्चात हनुमान जी और सुवर्चला ने एक दूसरे के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान रखा, परंतु हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम की भक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाई। उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें अजरमर बना दिया और उनके विवाह के बाद भी वे भगवान राम की सेवा में तत्पर रहे। हनुमान जी के इस विवाह की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और कर्तव्य के मार्ग में विवाह और पारिवारिक जीवन बाधा नहीं होते। सही दृष्टिकोण और समर्पण से हर रिश्ते को निभाया जा सकता है। हनुमान जी ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को स्थापित किया और आज भी वे हमें प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। बचपन से ही हनुमान जी असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। वे सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश भी कर चुके थे। उनकी इस अद्वितीय शक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी शिक्षा के लिए माता अंजनी और पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा। सूर्य देव ने हनुमान जी को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब हनुमान जी गुरु दक्षिणा देने की बात करने लगे, तब सूर्य देव ने उन्हें अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने को कहा। हनुमान जी पहले तो असमंजस में पड़ गए, परंतु सूर्य देव के समझाने पर उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हनुमान जी का विवाह केवल पारिवारिक जीवन का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक और ज्ञान के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम था। सुवर्चला स्वयं भी एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थी और उन्होंने हनुमान जी को उनके भक्ति मार्ग में पूर्ण समर्थन दिया। उनके विवाह से यह संदेश मिलता है कि भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग में साथी का सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह एक आदर्श विवाह का उदाहरण है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के धर्म और कर्तव्यों को समझा और सम्मान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रह सकता है। हनुमान जी का जीवन और उनका विवाह हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में भी इसी प्रकार संतुलन बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी की शादी की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं है और एक सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन कर सकता है।